अच्छा फेयरवेल दिया मेरी माँ को और अल्फाज कासिर पड़ जाते हैं उनको एक्सप्रेस कर। मामा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम ने जो एक गजल की मिस्टेक मेरी गंदी छाँव को और आप ही आगे भी मेरी गंदी छाँव। उबैद साहब ने अपने माँ के लिए एक गिफ्ट तैयार रखा है और वो चाहता है कि आपके सामने उसे पेश करें। ये एक अलग ओकेजन होगा, एक उसका बात अलग है, लेकिन एक माँ का रुतबा यहाँ पे बढ़ रहा है। ऑलरेडी बड़ा हुआ है लेकिन इससे भी ज्यादा इसको ये ओकेजन मिल रहा है और ये ओकेजन हमेशा आप लोग भी याद रखेंगे और हम भी याद रखेंगे। उबैद साहब के लिए तालीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर प्रिंसिपल साहब का और जो भी मुंतज़मीन है उनका, कि आपने इतना अच्छा फेयरवेल दिया मेरी माँ को। और मैं अपने तरफ से और अपने घर की तरफ से, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से जो है एक्सप्रेस करता हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल साहब ने मुझे एक बहुत मुश्किल काम सौंपा है और वो ये है कि मैं अपनी माँ के बारे में कुछ अल्फाज कहूँ। कुछ रिश्ते, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं कि अल्फाज कासिर पड़ जाते हैं उनको एक्सप्रेस करने में। एक माँ का रिश्ता जो बेटे के साथ होता है और एक बेटे का रिश्ता जो माँ के साथ होता है, मेरे ख्याल से ऐसा ही है कि कितने भी बुलंद, कोई भी बुलंद शायर हो, शायद वो इसको अपनी शायरी में, अपने नस्र में इसको उतार नहीं सकता। अलबत्ता मैं कुछ अल्फाज मैंने जुर्रत की है लिखने की, उनको आपके सामने रखूंगा। इंसान अल्फाज का माने जो है एक्सपीरियंस से सीखता है और सबसे पहला लफ्ज जो शायद इंसान सीखता है वो मेरे ख्याल से मोहब्बत है। और ये मोहब्बत वो ऐसे सीखता है इस लफ्ज़ को जब उसकी माँ उस पर उस मोहब्बत को निशावर करती है। तो मामा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत का मतलब सिखाने। हम बच्चों ने जो भी कुछ हासिल किया है उसमें अगर किसी एक इंसान का हाथ तो आपका मतलब मैं गिन नहीं सकता ना कि आपके एहसानात कितने हैं हम और न मैं उतार सकता हूँ उन एहसानात। ये लेकिन है कि जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अपनी तरफ से सर आपने जो लेटर भेजा था इनके लिए, आपने वहाँ पे लिखा था दैट शी हैज़ अकम्प्लिश्ड 36 years of unmatched सर्विस। तो मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो इनकी टीचिंग को तो आप ही जो है उसको सराहेंगे या नहीं सराहेंगे, लेकिन मैं कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ। शायद मैं ये हैसियत रखता हूँ कि मैं कहूँ। एक ये है कि शी हैज़ बीन अ सेल्फलेस वाइफ फॉर द लास्ट 35 years and she continues to be. She has been a selfless mother for the last 34 years and she continues to be in the same measure if not more. तो मामा आई एम सॉरी कि मैंने अगर क्या मुझे पता है मैंने आपको कई बार आपके दिल को दुखाया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। and I promise that inshallah I'll be a better son. मैडम ने जो एक गजल की मिस्टेक कहे थे कि जिंदगी धूप और तू जो है गली छाँव, वो असल में एक बेटे का मिसरा है आपके लिए कि मैं कहना चाहिए आपको कि जिंदगी धूप है थी और शायद आगे भी होगी, लेकिन आप जो हो ना, आप ही अभी तक मेरी गली छाँव को और आप ही आगे भी मेरी गली छाँव है। मैं फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस and thank you very much for organizing this function. Thank you.
उनकी जो डोर है वो उनकी पकड़ जो है वो मजबूत रहे हमेशा। कहीं पे भी किसी की डोर को कमजोर करने की कोशिश मत कीजिए आप। मैं आप लोगों को कहता हूँ वाहिद एक रिश्ता है माँ बाप का, जो बड़े सेल्फलेस भी जो अभी के भी बेटे ने कहा सेल्फलेस रिश्ता जो है बस इतना ही है। ये वो माँ है जिसने अपनी पूरी जिंदगी निछावर की है बच्चों के ऊपर। इस वक्त खुश होगी बिकॉज ऑफ दिस वन चिट ऑफ पेपर, जहाँ पे इस बच्चे ने अपने दिल को रख दिया है कि मामा ये दीजिए आप, आपके लिए आप कहते हैं मेरा प्यार कितना है। ठीक है, वो बेहतर है जिनके माँ बाप हैं प्रेजेंट, वो इस रिश्ते को जान चाहें। जिनकी माँ प्रेजेंट है वो, जिनके बाप जिनके दोनों है वो, और वो बेचारे जो हैं जो माँ बाप के बगैर हैं वो इस वक्त हाल मानते रहते हैं रहेंगे कि इस दिन वो मेरे स्मार्ट आप भी में से होंगे, हम भी हैं, एज टीचर्स भी हैं, टीचर्स में भी जिनकी माँ नहीं है, जिनके बाप नहीं है, जिनके दोनों नहीं है। मैं कहूँगा मेरा दोनों नहीं है, मैं इस ओकेजन को कैच कर देता जब मैं रिटायर हो जाता। ठीक, तो इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो बेटा, उस रिश्ते को बहुत टाइट करो, एक्सेप्ट करो अपने माँ बाप को जिस तरीके से भी हैं, चाहे वो आपको डांटते हैं, चाहे वो आपको कुछ देते हैं, चाहे कुछ नहीं है। सबसे बड़ा रिश्ता ये है क्योंकि दुनिया और आखिरत का रिश्ता काम अल्लाह ताला सही भाई, तो इनकी जो है ये रिश्ते को और मजबूत से मजबूतर हो जाए, तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। और हमारे माँ बाप को, जिनके माँ बाप यहाँ से चले गए हैं, अल्लाह ताला करें तुम्हारे जन्नत फिरदौस नसीब, तो जिनके यहाँ पे हैं वो अपने माँ बाप के रिश्ते को समझ लें। अभी वक्त दूर नहीं है, जितना जल्दी इंसान समझे उतना समझने की कोशिश कर दीजिए आप। तो अल्लाह ताला से ये दुआ कि इनकी जो शिविका की और इनके पूरे परिवार की जो जिंदगी है खुशहाली से गुजरे। अल्लाह ताला Some